अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। फ़िज़ियोलॉजी की क्लास है बेटा, और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, आपका आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा स्किन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 115। पहले हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट पढ़ चुके थे और आज हमने पढ़ना है स्किन। ये न्यू चैप्टर है, पेज नंबर है 115 पे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्किन का जिसको हम जिल्द कहते हैं, वो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जितनी आपकी बॉडी का वाया होगा, जैसे उसकी वो होगी, तो उतनी ही स्किन आपकी होगी। तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड्स ऑन द एज। ये 20 स्क्वायर फुट का टोटल एरिया जो स्किन का होता है, वो 20 स्क्वायर फुट का एरिया होता है। स्किन का काम क्या है, सबको पता है कि स्किन हमारा कौन कौन सा फंक्शन करती है। सबसे पहले ये हमें हमारे इन्वायरमेंट से बचाती है, फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हमें प्रोटेक्शन देती है। कोई माइक्रोब्स, कोई पैथोजेंस जो हैं वो हमारे बॉडी में एंटर ना हो, सबसे पहले उसको कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, स्किन का। ठीक है बेटा, तो ये हमें प्रोटेक्शन देती है हीट से, हमें सर्दी से बचाती है, हीट से बचाती है, हमें रेडिएशन से बचाती है। और जो एक सबसे मेन फंक्शन होगा इसका प्रोटेक्शन, और सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन होता है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करती है। गर्मियों में आपने देखा होगा आपको स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वो पसीना इसलिए आता है कि वो हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, तो उससे क्या होता है कि वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उस स्वेटिंग से क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होने में हमारी हेल्प करता है। और इसकी एक और इसका जो मेन फंक्शन है, ये हमें सेंसेशन देता है हीट की, टच की एंड कोल्ड की। हमें जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनमें से एक जो है ये टच वाली, तो ये किस में होती है, ये स्किन में होती है। इसके जो हमें बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, जो इसकी सेंसेशन आती है वो हमें स्किन से आती है। तो स्किन क्या हो गया, स्किन के 3 अहम फंक्शन हैं बेटा, आपने वो याद कर लेने कौन कौन से। प्रोटेक्शन है नंबर 1, नंबर 2 क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, नंबर 3 क्या है, सेंसेशन ऑफ हीट, टच एंड कोल्ड। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में बेटा आपकी बुक में जो दिया गया है ना, बुक में आपकी 2 लेयर्स बताई गई हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे ऊपर वाली जो होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उससे नीचे जो एपिडर्मिस के नीचे होगी वो डर्मस होगी, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मस। चूँकि आपकी बुक में वो 2 लेयर्स को डिस्कस किया गया है, तो हम इसको सिर्फ 2 लेयर्स को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रही हूँ कि जो हमारी स्किन है वो 3 लेयर्स पे है। एपिडर्मस सबसे बाहर वाली, और जो उससे नीचे होगी वो उसको हम डर्मस बोलेंगे, और जो सबसे डीपेस्ट लेयर होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मस। तो हाइपोडर्मस का क्या काम है, जो हाइपोडर्मस है ये डीपर सबकुटेनियस टिश्यू होते हैं, और इसमें ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू और फैट पाई जाती है। जो सबसे बाहर वाली जो है वो एपिडर्मस, उससे नीचे वाली डर्मस, और सबसे नीचे वाली जो है उसको हम हाइपोडर्मस कहेंगे। और इसके जो है वो करते हैं, जो हाइपोडर्मस है उसमें ज़्यादातर फैट होती है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है बेटा, अब हम इसको एपिडर्मस को डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है,
स्किन की 3 लेयर्स हैं और उसमें सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जो हमें ऊपर से नज़र आ रही है दैट इज़ एपिडर्मस, ठीक है। और एपिडर्मस जो है हमें हमारी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो सेल है वो है केराटिनोसाइट, ठीक है। सबसे पहला सेल कौन सा है? केराटिनोसाइट है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपकी एपिडर्मिस में पाया जाएगा बेटा। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हमें बाहर से जो माइक्रोब्स आएंगे, जो फंगस आएगी, जो वायरस आएंगे, जो पैरासिटिक वर्म्स या इन्वेजन होगी, वो ये जो केराटिनोसाइट्स हैं हमें उनसे क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहला बैरियर जो हार्मफुल पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करेगा वो हमारा ये केराटिनोसाइट्स जो एपिडर्मिस में पाए जाएंगे वो करेगा। मतलब कि जो मुंह के ज़रिए जा रहे हैं या नाक के ज़रिए जा रहे हैं उसमें तो स्किन का कोई रोल नहीं होगा। जो स्किन के ज़रिए इन्वेजन हो सकती है उसको हमें बचाता है, उसमें जो सेल पाए जाते हैं केराटिनोसाइट्स वो बचाते हैं, ठीक है। दूसरा इसका कौन सा सेल है? दूसरा इसका सेल है मेलिनोसाइट्स। मेलिनोसाइट्स क्या हैं? ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं मेलानिन। और ये मेलानिन क्या करता है? ये हमारी स्किन को कलर देता है, ठीक है। स्किन वाइट है, डार्क है, लाइट है, मतलब जो शेड्स आते हैं दे डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन। तो मेलिनोसाइट्स का क्या काम है? दे गिव्स कलर टू द स्किन। क्लियर। नंबर 3 पे आ जाते हैं लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स आल्सो अब किसके पार्ट हैं? ये एपिडर्मिस का पार्ट है। और ये क्या करते हैं? वो जो केराटिनोसाइट्स थे वो उसको बैरियर यानी वो दाखिल नहीं होने देते, वो उनको रिपेल करते हैं, उनकी एंट्री को बैन करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे स्किन में कोई पैथोजिन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी चीज़ दाखिल हो जाती है तो ये लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो उसके इम्यून सिस्टम को ये पार्ट होते हैं और ये रिएक्शन ये उनको उधर ही उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारी स्किन के अंदर जो भी अगर कोई माइक्रोब, फंगस या जो भी पैथोजिन दाखिल हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है केराटिनोसाइट्स जो है ना वो उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी कोई पैथोजिन हमारे स्किन में एंटर हो जाता है तो ये लैंगरहैंस सेल्स जो हैं उनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे और उनको क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, ठीक है। नंबर 4 पे क्या आएंगे? मार्कर सेल। मार्कर सेल्स कौन से होते हैं? ये क्या करेंगे? ये हमारी सेंसेस जो टच और हेयर मूवमेंट की जो होती है ना सेंसेस, वो उसको ये मेडिएट करेंगे। ये जो सेंसेस हैं इन्हीं सेल्स में होगी, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन याद करना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता होनी चाहिए कि हमारी स्किन की कितनी लेयर्स हैं। फिर हम एपिडर्मिस को डिस्कस कर रहे हैं। एपिडर्मिस में 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? केराटिनोसाइट्स, मेलिनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और मार्कर सेल्स, ठीक है। इनकी डिटेल जो है आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई है। आप ये डिटेल इधर से ही दे के अपनी बुक पे लिख लीजिएगा ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाए। पहले हमने स्किन की लेयर्स पढ़ी थी ना, आप एपिडर्मिस की लेयर्स पढ़ते हैं। एपिडर्मिस में जो 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम और स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली और स्ट्रेटम ल्यूसिडम। क्लियर। अब जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये हॉर्नी लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये स्किन और एनवायरनमेंट जो है हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान क्या बैरियर
बैरियर का मतलब क्या होता है? जो कनेक्शन देता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, जो कुछ चीज़ों को बाहर नहीं आने देता। ठीक है, तो ये बैरियर का काम करती है। इसको कह दें, आप इस तरह कह रहे बाउंड्री वाल कह लें, तो ये बाउंड्री वाल के तौर पे काम करती है। दूसरी कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये क्या करती है? ये जो हमारी आउटर स्किन है इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तीसरी कौन सी है? कि तीसरी है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। प्रिकल सेल्स, प्रिकल मतलब कांटेदार सेल हैं इसमें, और ये जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ऐसे कांटों की तरह की अपीयरेंस देती है। नंबर 4 पे स्ट्रेटम बेसिलाई, बेसल लेयर है। ये डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मस है बेटा, और ये बेसल लेयर होती है। और एंड पे क्या आती है? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये लेयर कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये सिर्फ आपकी पाम और सोल, जो थिकेस्ट लेयर है, थिक लेयर्स होती हैं, वहाँ ये पाई जाती है। ये पूरी बॉडी पे नहीं होगी, सिर्फ पाम, हथेली और सोल, ये पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर पाई जाएगी। इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ भी लेते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं। वाइटल स्किन इंट्रोडक्शन। वाइटल, डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स, एक्सटेंसिव। These adjectives describes the body largest, thinnest and one of the important organs, the skin। सबसे जो बॉडी का इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? वो स्किन है। इट फॉर्म्स अ सेल्फ रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्टिव बाउंड्री बिटवीन द इंटरनल एंड environment of the body and an often hostile external world। ये एक बाउंड्री के तौर पे काम करता है आपका जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके और जो आपका बाहर का इन्वायरमेंट है उसके दरमियान। द स्किन सरफेस इज़ द लार्ज एज द बॉडी सेल्फ। आपकी जितनी बॉडी बड़ी होगी स्किन उतनी बड़ी होगी। बच्चों में स्किन का कम होगी क्योंकि उनकी बॉडी छोटी होती है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये भी साथ साथ ग्रो करती जाती है। द इलास्टिक कवरिंग इन इज थिनेस्ट ऑन द लिप्स एंड आईलिड्स एंड द थिकेस्ट ऑन द पाम्स एंड द सोल। जो हमारे होंठ हैं या आँखों के ये ऊपर पुतलियाँ हैं, इन पे सबसे बारीक लेयर स्किन की होती है, और जो में हमारे हथेलियाँ हैं या पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा है, सोल जिसे हम बोलते हैं, इस पे जो है ये सबसे मोटी लेयर होती है स्किन की। क्लियर? स्किन स्ट्रक्चर, स्किन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। द स्किन फॉर्म्स द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग बनाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर लेयर ऑफ कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू। ठीक है, दीज लेयर आर एपिडर्मस, डर्मस, जबकि ये 3 पे होती है, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। ठीक है, एपिडर्मस क्या है? द सुपरफिशियल लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मस। डर्मस क्या है? एन अंडरलेइंग लेयर, जो उसके नीचे होगी। एपिडर्मस के नीचे क्या होगा? जो लेयर होगी उसको हम डर्मस बोलेंगे। लेयर ऑफ फैटी टिश्यू सेपरेट्स द स्किन फ्रॉम द मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल बीनीथ। जो मसल्स से स्किन को अलहदा करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? डर्मस कहेंगे। अब आगे एपिडर्मस की डिटेल है। द आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मस आर द बॉडी फ्रंटियर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, प्रोटेक्टिंग द लिविंग टिश्यू विद इन फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी का सबसे आउटर लेयर जो कि इन्वायरमेंट के हार्मफुल इफ़ेक्ट से हमें बचाएगी, वो स्किन का जो पार्ट है वो एपिडर्मस कहलाता है। अब इसमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? केरेटिनोसाइट्स, मेलिनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स। केरेटिनोसाइट्स क्या करेंगे? ये हमारे पैथोजेंस को जो है वो स्किन में एंटर होने से रोकेंगे, स्किन के ज़रिए बॉडी में दाखिल होने से रोक देंगे। मेलिनोसाइड एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं, और मेलानिन जो है वो हमारी स्किन को कलर देती है। क्लियर? लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर कोई पैथोजिन जो है हमारी स्किन में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है
तो वो वहीं उससे उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उसको मारने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मर्कल सेल ये जो हमारी सेंसेशन होती है टच की, हीट की, हेयर मूवमेंट की, ये इसको मीडिएट करते हैं। आगे इसकी लेयर एपिडर्मिस की 5 लेयर हैं। सबसे पहले जो हॉर्नी लेयर है उसको स्ट्रेटियम कॉर्नियम कहते हैं और ये हम बैरियर का काम करती है। दूसरी ग्रेनुलर लेयर है, ये स्ट्रेटियम ग्रेनुलोसम है। ये क्या करती है, ये हमारी आउटर लेयर जो स्ट्रेटियम कॉर्नियम है उसकी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। तीसरी जो है हमारी प्रिकल लेयर है स्ट्रेटियम स्पाइनोजम, ये स्पाइनी अपीयरेंस देती है अंडर माइक्रोस्कोप। नंबर 4 पे बेसल लेयर स्ट्रेटियम बेसेलाई, तो या जर्मिनेटिवियम ये से कहते हैं, ये हमारी डीपेस्ट लेयर है। और 5वीं जो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये हमारी पाम और सोल पे जो थिक लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। सिंपल सी बातें इसमें याद करने वाली। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर आपने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेना है। स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस हमने आज डिस्कस किया है और इंशाल्लाह डर्मिस और फंक्शन ऑफ स्किन इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।